हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एंड लवण। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी आम दिनचर्या से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। अच्छे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट जो है वो है क्या। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन। ये दोनों एलिमेंट है, इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, तो ये कंपाउंड बना है। ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं केमिकल कंपाउंड के। ये एलिमेंट जो होते हैं एक फिक्स रेशियो में होते हैं और एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, बॉन्ड में होते हैं। ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड क्या है, ये क्लियर है। अब केमिकल कंपाउंड जो होते हैं ना, ये तीन तरीके के होते हैं। एक होता है एसिड, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है सॉल्ट, अम्ल, क्षार एंड लवण। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एसिड से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एसिड जो है, एसिडस एक लैटिन शब्द है, उससे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। तो एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। डेफिनेशन समझते हैं। एसिड वे केमिकल कंपाउंड होते हैं और सब्सटेंस होते हैं जो कि जल में घुलने पर, वाटर में जब डिजोल्व होते हैं, तब हमको H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हुए दिखते हैं। ठीक है। मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, आपने उसको वाटर में डाला और आपने देखा कि उसमें वाटर के अंदर वो आयंस में टूटा और वहां पर आपको H+ आयन देखने को मिला, तो वो क्या है, एसिड है। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल, HCl एक केमिकल कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसका आयोनाइजेशन करते हैं तब देखिए फ्रेंड्स, H+ आयन और Cl- आयन जो है हमको देखने को मिलता है। H+ आयन दे रहा है, मतलब HCl क्या है, एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की बात करें तो ये एक बहुत ही मजबूत एसिड है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक केमिकल बॉन्ड होता है। यहाँ पर हमने एक टर्म यूज करी, आयोनाइजेशन। तो ये क्या होता है, आयनीकरण। जब HCl पानी में घुलता है तो आयनों में टूट जाता है और यही प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, आयनीकरण, मतलब आयोनाइजेशन कहलाती है। आगे देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड की अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहले हम अरेनियस की बात करें तो अरेनियस के अनुसार वे केमिकल कंपाउंड और वे सब्सटेंस जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, वही क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ये किसने बोला था, अरेनियस ने बोला था। ब्रोंस्टेड-लोरी की थ्योरी की बात करें तो उसके अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन दान करते हैं वही क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, मतलब एसिड होते हैं। लास्ट में लुईस के अनुसार बात करें तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जोड़ी को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। केमिकल रिएक्शन में जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लुईस ने ऐसे सब्सटेंस को ही क्या बोला है, एसिड बोला है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये लुईस के अनुसार एसिड क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, एसिड के कुछ एग्जाम्पल देखें हम बेसिक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है और पाचन में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड, ये जो होता है ये सिरके में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज दिमाग में रखिएगा कि इसका उपयोग जो है वो इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, केमिकल, मेटल प्रोसेसिंग और पेपर इंडस्ट्री में। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है वाटर ट्रीटमेंट, माइनिंग और फार्मास्यूटिकल के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, एसिड बात कर रहे हैं हम, अम्ल की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो एसिड जो होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू का रस या फिर विनेगर। ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अगर हम एसिड की पहचान की बात करें, जो कि लिटमस पेपर टेस्ट से हमको देखने को मिलती है। लिटमस टेस्ट की बात करें तो ये एक इंडिकेटर होता है जो कि क्या बताता है, एसिडिक और बेसिक पदार्थों की पहचान करने में यूज किया जाता है। तो नीले लिटमस पेपर को जब किसी घोल में डाला जाता है पता करने के लिए कि वो एसिड है या फिर वो बेस है, मतलब क्षार है, तो वो नीला लिटमस पेपर जब लाल हो जाता है, इट मीन्स क्या है कि वो घोल जो है वो क्या है, एसिड है, मतलब अम्ल है। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आगे देखिए, सॉल्युबिलिटी की बात करें कि जल में घुलनशीलता कैसी होती है एसिड की, तो सभी एसिड जो होते हैं, मतलब अधिकांश अगर समझ लें तो जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलने पर जैसा कि हमने डिस्कस किया, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है एसिड की। देखिए, एसिड में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, H+ आयन होते हैं, उनकी अधिकता होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसके कारण एसिड की विद्युत चालकता जो होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो अधिक होती है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी आती है कि एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में जिंक जो है वो HCl के साथ में रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो धातुओं के साथ मेटल के साथ में मिलकर एसिड जो है वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। पीएच वैल्यू की बात करें तो एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। ठीक है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 0 से लेकर 7 तक की पीएच वैल्यू वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो एसिड होते हैं। 7 से लेकर 14 तक का मान जो होता है पीएच वैल्यू का वो बेसिक नेचर का होता है। क्लियर। आगे देखिए, कुछ एसिड और उनके सोर्स की बात करें, इस पर मैं डेडिकेटेड आपको एक ट्रिक वाला वीडियो दे चुका हूँ। आप वो ट्रिक वाला वीडियो देखिएगा, उससे आपको ये सारी चीज़ें जो है वो इजीली याद हो जाएगी। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से ये सारे जितने भी एसिड हैं वो अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। एक चीज़ बस इसमें ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल जो होता है उसके अंदर इरूसिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है। यूरिन के अंदर यूरिक एसिड होता है। सरसों के तेल वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, इसके अंदर इरूसिक एसिड जो है वो पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, एसिड में ही हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक्वारेजिया के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक्वारेजिया क्या है, जिसे अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का ही एक मिक्सचर होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl को और नाइट्रिक एसिड को 3:1 में मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है, एक्वारेजिया मतलब अम्लराज बनता है। जैसा कि आप यहाँ पर रिएक्शन में देख सकते हो, HNO3 + 3HCl 1:3 में इनको मिलाया जाता है। 1 अनुपात होगा हमारा HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल का, और HCl के होंगे 3 अनुपात। तो इनको मिलाने पर NOCl बनता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है और वाटर रिलीज होता है। तो NOCl जो होता है यही होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड अम्लराज। एक्वारेजिया इसे बोला जाता है। इसका उपयोग जो है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो उच्च मूल्यवान धातुएं होती है, सोना, प्लेटिनम, इनको घोलने में किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको एक्वारेजिया क्या होता है। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस किया एसिड के बारे में। आगे अब चलते हैं हम बेस के बारे में, क्षार के बारे में जानते हैं। तो बेस जो होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में घुलने पर हमको OH- आयन जो है वो उत्पन्न करते हुए दिखते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो उत्पन्न करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर NaOH जो लिया हमने, ये क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फार्मूला वाला वीडियो मैंने दे रखा है आपको, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट 25 केमिकल फार्मूला जो है वो ट्रिक के माध्यम से याद करा रखे हैं। तो आप वो वाला वीडियो देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ से। तो NaOH को जब वाटर में डालते हैं तो Na+ आयन और OH- आयन हमको देखने को मिलता है। तो क्या ये NaOH जो है ये एसिड है कि बेस है? यहाँ पर H+ आयन देखने को मिल रहा है क्या? नहीं देखने को मिल रहा। OH- देखने को मिल रहा है क्या? मिल रहा है। तो मतलब ये बेस है। क्लियर। जो बेस नेचर के होते हैं वो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ये सब क्या है, बेस हैं। आगे देखिए, प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हम बेस की, मतलब क्षार की। तो स्वाद में कैसे होते हैं बेस? कड़वे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, पर क्षार जो होते हैं, बेस जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अगर हम लिटमस टेस्ट की बात करें तो नीले लिटमस पेपर को जब किसी घोल में डाला जाता है और अगर वो नीला ही बना रहे तो मतलब वो क्षार है, बेस है। ठीक है, लाल हो जाता है मतलब वो क्या है, अम्ल है, एसिड है। इसके अपोजिट अगर हम रेड लिटमस पेपर को किसी घोल में डालें और वो ब्लू हो जाए तो वो क्या होगा, फिर वो होगा क्षार। ब्लू लिटमस पेपर को हम अगर कंसीडर करके याद करेंगे तो हमारे लिए याद रखना इजी हो जाएगा। आगे देखिए, पीएच मान की बात करें तो बेस का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें वाटर के अंदर तो अधिकांश बेस जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। विशेष रूप से अल्कली बेस जो होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, ये सभी जल में घुलनशील होते हैं और OH- आयन देते हैं हमको। ठीक है, एसिड के साथ में रिएक्शन की बात करें तो बेस जो होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन कर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये। NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, नमक बना लेते हैं, NaCl। जो हम खाते हैं ना नमक, वो बन जाता है NaCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन दिमाग में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखिए, सोप फॉर्मेशन में, साबुन के निर्माण में भी बेस का यूज़ किया जाता है। ऑयल फैट के साथ में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कास्टिक सोडा तो वो क्या बना लेता है, सोप बना लेता है, साबुन बना लेता है।
तो बेस का उपयोग साबुन बनाने में होता है और ये प्रक्रिया जो होती है वो सेपोनिफिकेशन जो है वो कहलाती है। कुछ इंपॉर्टेंट बेस को हम डिस्कस करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका यूज़ भी दिमाग में रखिएगा कि इनका उपयोग कहाँ पर होता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है वो साबुन बनाने में किया जाता है, कागज़ निर्माण में किया जाता है, जल शोधन में किया जाता है। वहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ जो है वो खाद निर्माण में किया जाता है, बैटरियों में भी किया जाता है इसका यूज़। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हम डिस्कस कर चुके हैं, भुजा हुआ चूना होता है ये, प्लास्टर सीमेंट, और सबसे स्पेशल अम्लीय मृदा को सुधार करने में इसका यूज़ किया जाता है। जो मिट्टी एसिडिक हो जाती है ना, उसको वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए मतलब क्षारीयपन उसमें लाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, भुजे हुए चूने का। आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं इस चीज़ को अभी। आगे देखिए, अमोनिया की बात करें तो इसका यूज़ भी खाद निर्माण में होता है, रेफ्रिजरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैटरियों में इसका यूज़ होता है, अंतरिक्ष यान में वायु शोधन में इसका यूज़ किया जाता है। आयरन हाइड्रोक्साइड की बात करें, वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ होता है, पिगमेंट प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, रंग उत्पन्न करने में आयरन हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इनके यूज़ हैं, बहुत ही बेसिक हैं, आपको ईजिली ये समझ में आ जाएंगे। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। एसिड और बेस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पेट में एसिड अगर बन रहा है, ठीक है, स्टमक में एसिड हमको देखने को मिलता है। कौन सा होता है एसिड? HCl होता है स्टमक के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया भी था, स्टमक के अंदर क्या होता है, हमको एसिड देखने को मिलता है जो कि हमारे खाने में से बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो हमारे पेट के अंदर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब पेट में बहुत अधिक एसिड हो जाता है तो उस एसिड को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या पिया जाता है? दूध पिया जाता है। दूध का नेचर जो होता है वो क्षारीय होता है, बेस नेचर होता है दूध का। इसीलिए दूध पीने पर जो पेट में एसिडिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ज़्यादातर ठंडा दूध जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेट में अगर एसिडिटी हो रही है तो क्या खाने से एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? तो क्या पिया जाता है? दूध को पीने से एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है। आगे देखिए, सॉइल एसिडिटी की बात करें, अम्लीय मिट्टी की बात करें, अगर कोई सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है तो जो सॉइल के अंदर हमको पोषक तत्व देखने को मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी उपलब्धता जो होती है वो कम हो जाती है। अम्लीय मिट्टी में होता क्या है, बेसिकली एल्यूमिनियम और मैग्नीज जो होते हैं ये धातु, इनके आयंस की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है, एल्यूमिनियम और मैग्नीज की, जो कि पौधे के लिए क्या होते हैं, एक प्रकार से विषैले होते हैं। ये मेटल आयन जो होते हैं ये पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि मतलब ग्रोथ को भी रोकने का काम करते हैं। तो इस केस में अगर मिट्टी अगर अम्लीय है, एसिडिक है सॉइल, तो उसको अगर वापस से हमको न्यूट्रलाइज करना है, सही करना है मिट्टी को, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना मिलाया जाता है, लाइम मिलाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना जो है CaOH का होल ट्वाइस, ये मिलाया जाता है तो मिट्टी की अम्लीयता जो है वो कम की जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर। क्लियर? इसके बाद देखिए, सोर मिल्क की बात करें, खट्टे दूध की बात करें, तो दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। खट्टे दूध में जब बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो उसकी अम्लीयता जो है वो कम होती है, जिससे दूध जो होता है वो संतुलित हो जाता है। आपने देखा होगा अगर दूध में खट्टापन ज़्यादा होगा तो दूध फट जाएगा, तो उस फटने से बचाने के लिए उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। जब उसके अंदर वो मिलाया जाता है तो खट्टे दूध की अम्लीयता जो होती है, एसिडिटी होती है, एसिडिक नेचर जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दूध को न्यूट्रलाइज किया जाता है। आगे देखिए, एसिड रेन की बात करें, एसिड रेन मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की बूंदों का गिरना। तो अम्लीय बारिश जब होती है तब उससे जो वाटर प्रभावित होता है, जल प्रभावित होता है, उसको हमको न्यूट्रलाइज मतलब तटस्थ करने के लिए चूने का उपयोग जो है वो करना पड़ता है। तो चूने का उपयोग किया जाता है, लाइम का उपयोग किया जाता है एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगला आता है मधुमक्खी के डंक का एसिड। तो मधुमक्खी जब काटती है तो वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड जो है वो रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से हमको वहाँ पर दर्द होता है, खुजली होती है, लाल हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेकिंग सोडा उसके ऊपर लगाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द को कम करने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे के पेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये एक प्रकार का बेस होता है, मतलब क्षार होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये एक बेसिक नेचर का होता है जो कि एसिडिटी और इनडाइजेशन जैसी समस्याओं को राहत देने में मदद करता है। इसकी pH वैल्यू जो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वो होती है 10.5। अगर पेट के अंदर एसिड हो रहा है
मतलब ऑब्वियस सी बात है 7 से नीचे पीएच की तरफ हम जा रहे हैं तो उसको वापस ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा। तो हाई पीएच वैल्यू वाली जो चीज़ें होती है वो खाना होती है। तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पेट में अत्यधिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। हम जो मनुष्य होते हैं उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 पॉइंट समथिंग होती है कुछ, जो कि हल्की हल्की क्षारीय होती है, बेस नेचर का हमारा शरीर होता है। तो हमको इस तरीके की चीज़ें जो है वो खाना चाहिए जो कि न्यूट्रल हो। हाईली एसिडिक चीज़ भी नहीं खाना चाहिए और हाईली क्षारीय चीज़ भी नहीं खाना चाहिए, मिक्स हमको खाना चाहिए। आगे देखिए, तो ये हमने क्षार मतलब बेस को डिस्कस किया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट को, नमक को। तो सॉल्ट जो होता है बेसिकली वो एसिड और बेस की रिएक्शन से ही बनने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि HCl और NaOH। HCl जो है ये क्या है? एसिड है। NaOH क्या है? बेस है। आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बना लेते हैं? नमक बना लेते हैं, NaCl। उसी तरीके से नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके KNO3 बना लेता है। 3 हमने डिस्कस भी किया था, पोटेशियम नाइट्रेट। गन पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं सॉल्ट की। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है सॉल्ट का। अधिकांश सॉल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं। साधारण नमक जो होता है NaCl एक क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एटम, आयंस और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्ट जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉल्ट पानी में घुलते हैं तो वो क्या करते हैं? आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि कंडक्टिविटी को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। टेस्ट की बात करें तो स्वाद में नमकीन होते हैं। कलर जो होता है इनका वो रंगहीन होता है, कलरलेस होते हैं, सफ़ेद होते हैं। लेकिन कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो रंगीन भी होते हैं, जैसे कि हमको कॉपर सल्फेट देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है? नीला होता है। नीला तोता जिसे कहा जाता है, कॉपर सल्फेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक प्रकार का एसिटिक सॉल्ट होता है। नीले रंग के क्रिस्टल हमको देखने को मिलते हैं। इसका उपयोग जो होता है वो फफूंदनाशक और शैवाल नाशक में किया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर में इसका यूज़ देखने को मिलता है। जो वहाँ पर कीट होते हैं, फफूंद होते हैं, उनको खत्म करने में इसका यूज़ किया जाता है। पानी के साथ घोलकर छिड़काव किया जाता है इसका खेतों में, फफूंदनाशक के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हाइड्रोस्कोपिक हमको नेचर भी देखने को मिलता है सॉल्ट के अंदर। कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, ये एक हाइड्रोस्कोपिक है जो कि क्या करता है? नमी मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्लियर? कुछ सॉल्ट के हम देखिए एग्जाम्पल डिस्कस करें तो साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, कुकिंग में उसका यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, गन पाउडर, बारूद, आतिशबाजी में इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो एक एसिड और एक बेस के बीच होने वाली रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। बात करते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होता है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है। तो डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि 2 सिंपल सॉल्ट से मिलकर बने होते हैं, एक ही क्रिस्टल संरचना में को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, और ये कंपाउंड जब जल में घुलते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट्स में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें तो मोहर सॉल्ट देखने को मिलता है हमको, पोटाशियम जिसे फिटकरी कहा जाता है, ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है। फेरिक अमोनियम सल्फेट, ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट, ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम्पल, और इनके सबसे इंपॉर्टेंट तो इनके फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, बट आप इसको कुछ ट्रिक से याद कर सकते हो। देखिए, मोहर जो सॉल्ट होता है इसके अंदर हमको आयरन की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। पोटेशियम फेरस सल्फेट इसका रासायनिक नाम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि 4 सॉल्ट के नाम दे दिए और पूछ लिया कि इसमें से कौन डबल सॉल्ट है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मोहर सॉल्ट जो है वो डबल सॉल्ट है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्रियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए मोहर सॉल्ट का जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरी में भी इसका यूज़ हमको देखने को मिलता है। पोटाशियम की बात करें, फिटकरी जिसे बोला जाता है, इसका केमिकल नाम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम अगर आपको फॉर्मूले में देखने को मिल रहा है तो मतलब फिटकरी। आयरन आपको फॉर्मूले में देखने को मिल रहा है मतलब मोहर सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। इसके अलावा एक और होता है इसका फॉर्मूला KLSO4 का होल ट्वाइस .12H2O। ठीक है, कहीं कहीं पर यह भी लिखा जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। फेरिक अमोनियम सल्फेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला बहुत लंबा है, बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि फेरिक अमोनियम सल्फेट भी एक प्रकार का डबल सॉल्ट है। इसके अलावा कॉर्नलाइट की बात करें, पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड इसे बोला जाता है, ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है।
काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है इसका। विंडो क्लीनर के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। कॉर्नर का उपयोग जो है वो काय में किया जाता है, विंडो क्लीनर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जगह जगह हमने पीएच वैल्यू की बात करी, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं हम। पीएच स्केल जो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये बताता है कि घोल में जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयंस कितने मौजूद हैं। इसका इन्वेंशन किसने किया था? सोरेन पीटन लॉरीज ने किया था, 1909 में इसका इन्वेंशन किया था। इसमें कुल 14 पैमाने होते हैं। कोई भी सॉल्यूशन होता है वो कितना एसिटिक है, कितना बेसिक है, कितना बेस नेचर का है, उसको मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो पीएच स्केल अगर हम देखें, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो मतलब वो एसिटिक है, अगर पीएच का मान 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक नेचर का है। आगे बात करें कि इस पीएच स्केल का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो केमिस्ट्री में हमको इसका यूज़ देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है। मिट्टी की पीएच वैल्यू से पहचानी जाती हैं। जो खेती होती है पीएच वैल्यू जानकर ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता को देखिए क्या करा जाता है, बैलेंस किया जाता है। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। पदार्थों की क्वालिटी चेक करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है ये पीएच मान। अलग अलग देखिए पदार्थों में पीएच वैल्यू डिस्कस करें, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर हम देखिए राउंड फिगर में डिस्कस करें और एग्जैक्ट भी डिस्कस करेंगे, कभी कभी एग्जैक्ट भी पूछ लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में पाया जाता है उसमें देखो पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। नींबू के रस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। विनेगर होता है उसकी पीएच वैल्यू 3 होती है। टमाटर के रस में होती है 4, कॉफ़ी में होती है 5, दूध में होती है 6, मतलब 7 के आसपास ही है। इसलिए आपकी बॉडी के लिए दूध जो होता है वो सही होता है। प्योर वाटर की बात करें तो पीएच वैल्यू कितनी होती है, उसकी 7 होती है। सी वाटर जो होती है उसकी पीएच वैल्यू 8 होती है। बेकिंग सोडा की पीएच वैल्यू 9 होती है। सोप का सॉल्यूशन जो होता है साबुन का घोल, उसका पीएच मान 10 होता है। अमोनिया का घोल होता है उसका पीएच मान 11, ब्लीच का 12 और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कास्टिक सोडा, उसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है 14। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। एग्जैक्ट अगर पूछ ले एग्जाम में तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वाटर का पीएच मान कितना, 7। दूध का होता है 6.4। विनेगर जो होता है सिरका उसका होता है 3। ब्लड का होता है 7.4। नींबू का होता है 2.4। NaCl का होता है 7। जो खाने का नमक होता है उसका 7 होता है। शराब जो होती है लीकर होता है उसका 2.8 के आसपास होता है। मनुष्य का यूरिन जो होता है उसका पीएच वैल्यू होती है 4.8 से लेकर 8.4 तक। समुद्री वाटर जो होता है उसका होता है 8.5। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य की जो लार होती है, सलाइवा होता है, उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट भी हमने डिस्कस किया। कभी कभी एग्जैक्ट भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है। जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन आपसे इन्हीं में से पूछा जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी एसिड और किसी बेस के बीच होने वाली रिएक्शन कहलाती है। भाई एसिड और बेस के रिएक्शन हो रही है तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिस्पॉन्स, डी आंसर। टमाटर में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर है भैया, तो हमने ट्रिक से क्या याद करा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर में बगीचा है जहाँ पर टमाटर, पालक, अलग अलग सब्जियां उग रही है। तो ऑक्सफोर्ड, ऑक्स से रिलेट करेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल, सी आंसर। पेट की एसिडिटी को उदासीन मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, MgOH का होल ट्वाइस, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सरसों के तेल में पाया जाता है? तो इरुसिक अम्ल जो है, इरुसिक एसिड, वो पाया जाता है सरसों के तेल में। अम्ल मतलब एसिड जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? तो लिटमस टेस्ट में बात करें, अगर हम नीले लिटमस पेपर को लेके जा रहे हैं एसिड के अंदर तो वो कर देते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल, तो बी आंसर। अगर लाल लिटमस पेपर को लेके जाएंगे एसिड के अंदर तो वो लाल ही रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक कोई भी चीज आप दिमाग में लेके चल लो, नीले लिटमस पेपर को लेके चल लो तो ऑटोमेटिक सेकंड ऑप्शन जो है आपके क्लियर हो जाएगा। पालक में इनमें से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा बेस जो है वो पाया जाता है? देखिए ये सब रेगुलर जिंदगी में हम जो यूज करते हैं उन्हीं के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। विंडो क्लीनर में कौन सा बेस पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने डिस्कस किया था। एक्वारेजिया जिसमें सोना भी घोला जा सकता है, किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है HCl और HNO3 का मिश्रण। 1:3 में इन दोनों को मिलाया जाता है। 1 अनुपात किसका रहता है? HNO3 का। 3 अनुपात किसके रहते हैं? HCl के रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सी आंसर। एक्वारेजिया HNO3 और HCl का मिश्रण है कितने अनुपात में? तो 1:3 में। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच कितने से कम हो जाए? 5.5 से कम हो जाता ना, तब दांतों की सड़न जो होती है वो शुरू हो जाती है।
मतलब ज़्यादा एसिडिक चीज़ें अगर खाओगे आप तो दांतों को नुकसान जो है वो पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको टेस्ट वाले सेक्शन में। एसिड, बेस और सॉल्ट का टेस्ट लगाइए अच्छे से। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो कि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो बस टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।